पूर्वजों की राह पर चलना किस प्रकार से सफलदायी होता है, ये सीखे तो सीखे दरभंगा के वर्तमान राजकुमार कपिलेश्वर सिंह से। राज दरभंगा परिवार के सदस्य कुमार कपिलेश्वर सिंह लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से पंडित विधुर मल्लिक ध्रुपद संगीत गुरुकुल दरभंगा के द्वारा 5वां पंडित विधुर मल्लिक पद्मश्री राम कुमार मल्लिक स्मृति संगीत समारोह 2025 का आयोजन दरभंगा शहर में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज दरभंगा के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह उपस्थित थे। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे उपस्थित थे। वहीं आगत अतिथियों में शहर के गणमान्य व्यक्ति सहित शहरवासी उपस्थित थे। आपको बताते चले कि आगत अतिथियों को पाग शॉल एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। दीप जलाकर एवं चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। आपको बताते चले कि कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि संगीत एक ऐसा चीज है कि आप अकेले में भी हैं तो संगीत आपका साथी है और संगीत सुनकर आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। हमारे पूर्वज भी जो है सो इसी दरबार हॉल में कई कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और हम उसी राह पर चल के चाहते हैं कि यह जो ध्रुपद संगीत है उसकी ख्याति देश विदेश में तो प्राप्त था ही, हमारे जो पूर्वज थे वो भी ध्रुपद के प्रति काफी उनकी रुचि थी और मल्लिक घराना के जो लोग हैं वो परिवार हमारे परिवार से काफी नजदीकी रखते थे और जहां भी हमारे पूर्वज जाते थे तो इनको साथ लेकर चलते थे। इस अवसर पर इन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए लोगों से अपील किया कि इसे जीवंत रखें, हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। ये सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर कुमार कपिलेश्वर सिंह एवं अन्य लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दरभंगा का संगीत से एक अमिट संबंध चलता आ रहा है। 250 वर्ष पहले मेरे पूर्वज महाराजा माधव सिंह जब अवध गए थे तो वहाँ के नवाब के द्वारा आयोजित एक संगीत के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रण मिला। तभी महाराजा ने मलिक बंधु राधा कृष्ण और कत्ताराम का ध्रुपद गायन सुना और उनके संगीत से प्रभावित होकर नवाब से मलिक बंधुओं को उपहार स्वरूप मांग लिया। कुछ वर्षों बाद महाराज माधव सिंह के कार्यकाल के समय तिरहुत राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था तो महाराज काफ़ी चिंतित हो गए और सारे प्रयास करने के बावजूद वर्षा नहीं आ रही थी। काफ़ी हवन कराया गया लेकिन कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था जो क्या किया जाए। तब उन्होंने मलिक बंधु जी से पूछा जो आप सिद्धता स्वयं महाराज को संकलित होकर आसन ग्रहण कर समस्त रूप से आराधना में शामिल होने पर संभव है ईश्वरी कृपा हो। माधोस्वर परिसर जो यहाँ पे है दरभंगा में गायन द्वारा बंद किया गया। तभी ईशान कोण से बादल उठा और भारी वर्षा प्रारंभ हो गई जिसे महाराजा का आसन तक जलमग्न हो गया। खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ पड़ी। स्वयं तत्कालीन महाराज माधव सिंह इतने प्रसन्न हुए कि इन दोनों गायक बंधुओं की गायकी से प्रसन्न होकर 900 बीघा जमीन अमता गांव जो दरभंगा के बेहरी प्रखंड के अंतर्गत उपहार स्वरूप दे दिया, जो अभी भी अमता के नाम से जाना जाता है। सामवेद में ही संगीत की उत्पत्ति हुई है और ध्रुपद गायन से ही वेद भी गाए जाते थे। इस मलिक घराने में एक से एक कलाकार हुए जो मलिक घराने का नाम देश विदेश में रोशन किया और घराने की ख्याति बढ़ाई गई। पद्मश्री पंडित रामचतुर मलिक, पद्मश्री पंडित सियाराम तिवारी, पंडित विदुर मलिक, पंडित अभय नारायण मलिक तथा पद्मश्री राम कुमार मलिक जैसे गायक तथा पंडित राम शीश पाठक जैसे बखावज वादक का नाम उल्लेखनीय है। मैं चाहता हूँ कि संगीत एक मेडिसिन की तरह है जिससे लोग तनाव मुक्त रहते हैं। म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आप कितनी भी चिंतित हो, किसी भी समस्या में हो, अब म्यूजिक या संगीत का सहारा ले तो आपका जितना भी स्ट्रेस है सब निकल जाएगा। और मैं तो चाहूँगा जो आप सभी संगीत से जुड़े, आप लोग संगीत से जुड़े भी होंगे, इसमें कोई कंपेनियनशिप भी नहीं चाहिए। जैसे हमें खेलों से बहुत लगाव है तो अब जैसे उन्होंने बोला जो मैं काफ़ी प्रमोट करता हूँ खेलों को, तो लेकिन खेल में तो कंपेनियनशिप चाहिए। आपको अब क्रिकेट ही खेलना है तो 5-6 लोग चाहिए मिनिमम या फुटबॉल।
लेकिन संगीत ही ऐसा चीज़ है जो अकेले भी आप बैठ जाइए, तबला उठा लीजिए, सितार उठा लीजिए, गिटार उठा लीजिए और आप मग्न हो गए, आपको और दुनिया से आप अलग हो जाते हैं, सारा स्ट्रेस आपका निकल जाता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ जो आप सभी संगीत को एक हॉबी के तरफ ले। और हमारा जो दरभंगा घराना तो बहुत ही फेमस है। जैसे मैं लास्ट ईयर जब अयोध्या में था 2024 में, तो सोनल मानसिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। आपको पता होगा पद्म भूषण है वो। तो बात चली, तो जब उन्हें पता चला जो आई बिलोंग फ्रॉम ए रॉयल फैमिली ऑफ दरभंगा, तो उन्होंने बोला जो आप लोग का तो बहुत बड़ा लीगेसी है और यू शुड प्रमोट दिस म्यूजिक। सो बहुत बड़ा लीगेसी है दरभंगा घराना। और मलिक जी जो है हमारे साथ, पंडित रामचंद्र मलिक जी के पोते हैं, इनके किस्से ये बहुत सुनाते हैं। हमारे ग्रैंडफादर के साथ उनका ऐसा संबंध था जो उनके बगैर वो कहीं भी नहीं जाते थे। और चाहे वो शिकार हो और चाहे वो लंदन गए, तो सब में मलिक जी उनके साथ होते हैं। और म्यूज़िक एक बहुत ही स्ट्रेस बस्टर है। जैसे मेरा जो बेटा है अरिहंत, वो भी मैं उसको सिंथेसाइजर सिखाता हूँ। और वो 4th ईयर में है अभी म्यूज़िक में, और फिर ट्रिनिटी लंदन से भी 1st ईयर में कर रहा है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ उसको पियानो, अभी सिंथेसाइजर में है, उसके साथ वो चाहता हूँ जो पियानो भी सीखे वो। हम लोग सपोर्ट करते हैं जैसे स्पोर्ट्स को, तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग दीजिए। आइए, आप ही लोग का है दरभंगा घराना, तो सब आप ही लोग का है, इसको सपोर्ट कीजिए। गायन की इस परंपरा को कायम रखने के लिए दरभंगा राज परिवार शुरू से ही प्रोत्साहन देती रही है। आगे भी इस प्रचार प्रसार का उत्थान हेतु संकल्पित रहेगी। संगीत के मामले में जो संगीत प्रेमी हैं या जो संगीत प्रेमी थे, अगर पुरानी जो सिस्टम जो थी पहले संगीत का, उसको अगर दरभंगा महाराज के वंशज उसको पुनः जागृत कर रहे हैं, ये दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जिन लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी तो पुनः फिर वो इसमें प्रयास करेंगे, शामिल होने का प्रयास करेंगे, इस संगीत से संबंध रखने का। लोक शिक्षा के संस्कृत विश्वविद्यालय में भी संगीत का विभाग को फिर पुनः शुरू किया जा रहा है कई वर्षों के बाद। ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें सबसे बड़ा जो देन जो है, सहयोग जो ये युवराज कपिलेश्वर सिंह का जो है, उनको ही माना जाएगा। उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ठीक, थैंक यू।